तुम किशन हो ना, पुजारी के बेटे? मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो देखो मुझे। तुम्हारी यही तमन्ना थी ना? मैं आ गई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। छोटे पुजारी जी, और कितने दिनों की पढ़ाई बाकी है शहर में? खत्म हो गई है वासु। अब मुझे एक नौकरी मिली है। कंपनी मुझे विदेश भेज रही है और तुम्हें पता है वहां पर मुझे अंग्रेज काम सिखाएंगे। आपको नौकरी की क्या जरूरत? आपके पास तो इतने पैसे हैं कि 4 पीढ़ी बैठकर आराम से खा सकते हैं। क्यों विदेश जाकर अंग्रेजों की नौकरी करनी? तुम लोग नहीं बदलोगे वासु। तुम लोगों की सोच वही की वही रहेगी। खुद के पैरों पर खड़े होकर मेहनत की कमाई खाने में जो सुख है वो दादा परदादा की कमाई खाने में नहीं मिलेगी। ये बात तो सही है छोटे पुजारी जी। आप यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ज्यादा दिन नहीं। माँ बाबा के साथ देवी के मंदिर जाऊंगा, फिर 2-3 दिन में वापस चला जाऊंगा। अरे रुको, सीधे क्यों जा रहे हो? बाएं तरफ से लो ना। वासु, वहां से जल्दी पहुंचेंगे। रास्ता भूल गए हो क्या? नहीं, मैं नहीं भूला। आज मंगलवार है और रात भी काफी हो गई है। आज की रात यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ओह, यामिनी, वही पुरानी यामिनी। जमाना बदल गया पर तुम नहीं बदले। अब भी विश्वास करते हो? मुझे और तुम्हें वश में करके खून पीने के लिए वहां कोई भी आत्मा नहीं है। तुम वहीं से लो। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उसको हमारी बातें सुनाई देती हैं। आज की रात वो हमारी सारी बातें सुन सकती है। बस बस बस, क्या तुमने कभी उसे देखा है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? उसे देखने के बाद तो कोई ये बताने के लिए भी जिंदा नहीं बचता कि हुआ क्या था। हे भगवान। आप विश्वास ना करें पर मैं तो मानता हूं। वो रात को बाहर निकलकर जो भी कुंवारा पुरुष मिलता है उसको वो
अपने वश में करके उसका खून पी लेती है। अभी तक कोई देवता भी उससे नहीं बच सका है। वो एक जहरीली नागिन है। पता है, मैंने भी सुनी है। बचपन में ऐसी बहुत कहानियां सुनी है मैंने। अब बिना मतलब की इन बातों को बंद करो और सीधा आगे चलो। चलो चलो। रात होने से पहले घर नहीं आ सकते थे, इसका क्या मतलब है किशन? सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा करते हो। कुछ हो जाता तो? ऐसा कुछ भी नहीं है और उतनी देर भी तो नहीं हुई है। गलती करते हो और ऊपर से बहस भी करते हो। ये कोई वक्त है आने का? पिताजी, घर आने का सही वक्त मुझे यही लगा, नहीं तो। बस बस, अंदर जाओ। तुम्हारी माँ दोपहर से इंतजार कर रही है। जाओ। हर बात पे बहस करता है। पढ़ लिख जो गया है। शिव शिव। और लो। ओह, आ गए पढ़े लिखे किशन। फिर शुरू हो गए आप। उस नाम से बुलाओ जिस नाम से बचपन में बुलाया करती थी, मुन्ना। सुनने को कान तरस गए थे, वही सुनने के लिए तुम्हें इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, माँ को कितना याद करता है ये। दोपहर से इंतजार कर रही हूँ, खाना भी ठंडा हो गया और कितना इंतजार करूँगी। हाँ हाँ भैया, पता है आपको, खाना ठंडा हो गया है। मैं भी कब से इंतजार कर रहा था। फिर मैंने अपना खाना खाया और अब मैं आपका हिस्सा खा रहा हूँ। देखा ना, मेरा खाना मेरा भाई खा रहा है। अच्छा है ना? मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी खाना दे दो। क्या कहा? पागल हो गया है? जा पहले नहा कर आ। तू ब्राह्मण है और अभी सफर से आया है। जा पहले नहा और शुद्ध होकर आ। क्या माँ, भूख लगी है? हाँ, कोई बहाना नहीं। तू बड़ा हो गया है लेकिन मेरे लिए छोटा ही रहेगा, मार खाएगा। जा और जल्दी आना। हाँ। मम्मा, थोड़ा और दो ना। अरे बस कर छोटे, मेरे लिए भी कुछ बचा देना। मजाक कर रहा है। लो। क्या हुआ, सोए नहीं? नहीं। पढ़ना है तो पढ़ो, ये तो अच्छा है। लेकिन साथ में ये भी याद रखो कि तुम्हें अपनी पुरानी चीजों को नहीं भूलना है। पुरानी हो या नहीं, पर पिताजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वर्तमान में जीता हूँ और सारी खुशियों के साथ जीने के लिए ही मेहनत करता हूँ। तुम्हें हमेशा तुम्हारी बातें ही सही लगती हैं, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, ये मत भूलो। मेरा मतलब वो नहीं था पिताजी। इंसान की समझदारी उसके उम्र के साथ साथ ही बढ़ती है। वासना बुरी चीज है, उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी कड़ा इम्तिहान लेगी। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अच्छे बुरे की समझ है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत भोली है, उसे पूरा यकीन है कि तुम किसी नीच जात की लड़की के साथ संबंध रखते हो। मेरा काम था तुम्हें बताना, अंजाम तुम सोचो।
यहां पर कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। सब के सब वैसे ही हैं, पहले जैसे। ना ही यहां के लोग बदले हैं और ना ही यहां की कहानियां। वही पुरानी कहानी आज भी सुनता हूं, यामिनी की कहानी। जितनी बार सुनता हूं उतना और सुनने को दिल चाहता है। यामिनी, यामिनी। यामिनी, यही है हमारा टॉपिक। एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की सारी बातें हैं इसमें। आई थिंक इट्स गोइंग टू क्लिक वेल विद द ट्यूटर्स, है ना? ऋषि भूत के टॉपिक पे फिल्म बनाएगा? व्हाट रबिश यार। रबिश? अबे तू इस डायरी को जानता है? ये मेरे पूर्वजों की है। इस डायरी को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है मैं ही जानता हूँ। तो तुम्हारा मतलब क्या है? डायरी की कहानी सच है? फिर क्या, चुप रहे पागल। ये बहुत ही जल्द बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, लोगों को डरा कर। ये बात तो ये भी मानेगा, है ना ऋषि? चुप रहे। जीतू, क्या यामिनी, और वो भी 21वीं सदी में? तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा सोच रहा है? हमें जो चाहिए वो है ये टॉपिक। तुझे मालूम है, मेरी माँ को अपने मायके से ये घर मिला था। बहुत साल बीत गए हैं और इस कहानी के डर से कोई भी उस घर में नहीं जाता है। तुम भी नहीं जाते? कैसे जाऊं? उस गांव के लोग आज भी विश्वास करते हैं कि वो यामिनी है, लेकिन वो विश्वास, वो झूठ, वही हम इस्तेमाल करेंगे एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। ठीक है, तू इस फिल्म का डायरेक्टर है। अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। ऋषि, मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच ले। भूत प्रेत का चक्कर है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो? लो, फट्टू की फटनी शुरू हो गई। फट्टू किसको बोला बे? अरे यार ऋषि, मेरी बात मान, एक बार फिर से इस बारे में सोच ले। क्यों फालतू में हम एक औरत को अपना खून पीने दे? मैंने तय कर लिया है, यही है हमारा प्रोजेक्ट। जिसको आना है वो मेरे साथ आए, और एल्स आई विल फाइंड सम अदर क्रू। अरे ऋषि, मतलब किसी अंग्रेज गोरी की चाहत तुम्हें विदेश ले जा रही है? गांव की लड़की जैसी नहीं होगी विदेश में। लेकिन यार, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका तुम्हारे बिना क्या होगा? अरे बाबा, मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, तुम्हारे क्या हालचाल है? मंदिर में पूजा पाठ चल रही है ना? काय की पूजा पाठ? रोज वही भगवान वही पूजा। ये कोई गांव है? छी। हाँ हाँ। क्या हाँ? तुम तो ऐसा ही बोलोगे ना। तुम्हारे तो चारों तरफ लड़कियां हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। हाँ, वैसे सभी लड़कियों को किशन नहीं मिलता है मेरे दोस्त। हाँ जानता हूँ। भैया, माँ बुला रही है। हाँ, बुलावा आ गया। तुम जाओ, शाम को मिलते हैं। क्या मुन्ना, सूर्यास्त होने को आया, दोस्त के साथ बातें खत्म नहीं होती क्या? माँ, कितने दिन बाद मिला हूँ मैं उसको। अच्छा, स्नान करके आओ, फिर कुलदेवी के आगे दिया जलाओ। मेरा प्यारा बच्चा एक अच्छी जगह पर कदम रखेगा। बुरी नजर से देखने वालों का मुंह काला। वो क्यों? क्या वो क्यों? तुम जो भी यहाँ करते हो उसको एकदम सही ढंग से किया करो। कुल देवी के मंदिर के अलावा तुमने और कोई भी जगह देखी है यहाँ पर? इसे ऐसे मत बोलो। अगर तुम कभी बीमार पड़ गए ना तो देखभाल यही करेगा। वो तो देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं मीनाक्षी के साथ इसकी सगाई का सोच रहा हूँ। मम्मा। अच्छा, मैं जल्दी जाकर आता हूँ, वरना पिताजी फिर शुरू हो जाएंगे। हाँ, भागो, जाओ जल्दी भागो। और सुनो, जल्दी आना, तब तक मैं दिए की थाली तैयार करती हूँ। तेरे भैया मजाक कर रहे थे।
आज एक पल के लिए एक लड़की सामने आई। मेरे लिए तो जैसे वो पल वहीं ठहर गया हो। उसकी खूबसूरती देखकर उससे बेपनाह मोहब्बत करने का दिल किया। दीवाना बना देने वाली ऐसी खूबसूरत लड़की कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार देखने को जी करता है। उसकी झील सी आंखों में डूब जाने को जी करता है। अब अगर इस दिल में कोई तमन्ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक बार और देखने की। लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार देखने को जी करता है। उसकी झील सी आंखों में डूबने को जी करता है। अब बस दिल में एक ही तमन्ना है, उसे देखने की। तेरे दादाजी का शायद ये सपना था, एक आत्मा से प्यार हो जाना। थोड़ा अजीब लगता है, बहुत डरावना प्लॉट है यार। क्यों रे, तेरा डर नहीं गया? डर की बात नहीं है, इट्स लाइक अ बैड फील। डिस्कशन से ही डर लगता है, काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब। हाँ, नेगेटिव वाइब। अरे ऋषि, इसकी पैंट चेक कर, गीली हो गई होगी। फट्टू साला। जीतू, ये कोई सपना नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है यार। और यामिनी उस कहानी का कैरेक्टर जिसने पूरी जिंदगी में और अपने मरने के बाद भी कुंवारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध रखे। इसके अलावा कुछ नहीं है यार। ये जो भी है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग को ठीक लगता है तो चलो काम शुरू करते हैं। आई एम विथ यू। What यार, I told you ना, I'm always with you। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इसकी तरह फट्टू थोड़ी है। थैंक्स गाइस, दिस इज व्हाई आई लव यू ऑल। तो हम कल यहाँ से निकलेंगे देवी के मंदिर के लिए, उस गांव के लिए जहाँ झील सी गहरी आंखों वाली यामिनी रहती है। दीवाना बना देने वाली ऐसी खूबसूरत लड़की कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार देखने को जी करता है। उसकी झील सी आंखों में डूब जाने को जी करता है। अब अगर इस दिल में कोई तमन्ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक बार और देखने की।
किशन हो ना, पुजारी के बेटे। मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो देखो मुझे। तुम्हारी यही तमन्ना थी ना, मैं आ गई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हो कौन? इस गांव में नहीं हो? इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझे इसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा, पर तुमने देखा ना, पुजारी के बेटे। पुजारी के बेटे, ये नाम मुझे अच्छा लगा। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में, और मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे देखना आसान नहीं है, ये समझ लो। मुझे देखने के बाद कुछ भी बताने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा। वो कैसे? क्या तुम यामिनी हो? हाँ किशन, मैं ही यामिनी हूँ। इस गांव के लिए एक काल्पनिक कहानी, लेकिन मैं एक कहानी नहीं, औरत के रूप में एक नागिन की आत्मा हूँ, यामिनी हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इस युग में तुमने मनुष्य जाति में जन्म लिया है। तुम इस नागिन यामिनी के प्रेमी हो। मुझे तुमसे जो संबंध रखना है वो शारीरिक है। तुम शायद नहीं जानते, अब तक किसी भी मर्द के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा। जब से तुम्हें देखा है, पहले दिन से ही मेरी सांसें थम गई। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा शरीर चाहिए। एक कामदेवी को उसकी कामदेव के जैसे, पत्नी को उसके पति जैसे मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं कुल देवी की तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ, मैं किसी और मर्द को छूंगी भी नहीं, उसके बारे में सोचूंगी तक नहीं। यकीन मानो, अब तुम मेरी कसम खाओ कि तुम पुजारी की बेटे मेरे अलावा किसी और औरत से कोई संबंध नहीं रखोगी। अब से हर एक रात जब तक तुम जिंदा हो, हमारी सुहाग रात होगी। इस दुनिया में किसी ने भी ऐसी सुहाग रात कभी भी नहीं मनाई होगी। उतना ही है दोस्त, मेरे परदादा ने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। मैं फिर से आऊंगी बोलकर वो चली गई। कूल मेरे दोस्त, रियली कूल। मजा ही मजा है, नो सजा। एक भूत के साथ शारीरिक संबंध, फुल नाइट, वो भी फ्री में। वाह, गंदा। अरे इसमें गंदा क्या है? कट 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 कट, गंदा है या नहीं वो छोड़ो। अरे यार ऋषि, सच बोलूं, मेरे दिल से वहम जाता ही नहीं यार। कुछ हो गया तो मारे फिर जाएंगे। से शुरू कर दिया। कम ऑन, ग्रो अप यार। ओह, चिल गाइस, थोड़ी देर इस बात को भूल जाओ। पहले वहां पहुंचने तो दो, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो मौसम आया, संग अपने देखो कितनी खुशियाँ लाया। दूर हो जाएगा गम का साया, मौज करने को अब निकले हैं हम। सागर की लहरों जैसे बहेंगे हम, हवा में उड़ के अंबर की ओर। गाना गाएंगे हम, मचाएंगे शोर।
आप सब लोगों के लिए चाय लाऊं क्या? नहीं भैया, बाद में। पहले तो हम आप सबका इंटरव्यू लेंगे। मतलब हम सब टीवी में दिखाई देंगे? 10 मिनट हो गए चाय का ऑर्डर देके। भाई साहब ये एक डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री मतलब? सिनेमा सिनेमा। ओ सिनेमा की बात कर रहे हो? हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ। मैं इस वार्ड का नगर सेवक हूँ। ओह। ये इंटरव्यू हमारी पार्टी के किसी काम आएगा क्या? वो तो आएगा ना। क्या है कि मेरा नाम भी देवी है, मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं क्या बोलूं? यामिनी ना? यामिनी तो ठीक है। यामिनी ना? हटो हटो। यामिनी। यामिनी। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलो 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 जल्दी। मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ये इंटरव्यू नहीं करना है। जरा मैं दाढ़ी बनाकर आता हूँ। हाँ। हम लोग यहाँ क्यों आए रे? इंटरेस्टिंग थी। माइथोलॉजी, थ्रिलर, फ्लॉप। किशोर प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाओ। हमें क्या मालूम था कि ये लोग इतने डरे हुए होंगे। अगर किसी के दिल में डर बैठ जाए तो आसानी से नहीं निकलता। हो सकता है इस डर में सच्चाई हो। ए ऋषि, चल जाते हैं। कहाँ जाना है? घर यार, और कहाँ? हाँ चलते हैं, घर चलते हैं, लेकिन वहाँ सिटी में नहीं। यहीं मेरे पूर्वज के घर चलते हैं। हाँ, उस घर में जाना ठीक नहीं होगा। नहीं जीतू, मेरा मन कहता है वहाँ बहुत कहानियां हैं समझने के लिए। वो जो हमारी समझ के बाहर है, वो सब हमारा इंतजार कर रही है। जाल भरे। वाओ, इतना बड़ा घर और कोई नहीं रहता। इससे अच्छा तो इसे बेच डालो। वही तो, इस घर को बेच डालो और जिंदगी भर आराम से बैठ के खाओ। चलो देखते हैं घर के अंदर कैसे जाना है। हाँ चल। ए जीतू, कैमरा पकड़। हाँ। कौन हो तुम? तुम कौन हो? कौन हो तुम लोग? हाँ? तुम मैं वासु को बेटा हूँ। अच्छा, बैलगाड़ी वाला वासु, कहानी वाला। अच्छा समझा, बैलगाड़ी वाले वासु के बेटे हो। लेकिन हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। इसका हुलिया तो देख, साला बेकारी लग रहा है। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो चला जाऊंगा, पर जो तुम जानने आए हो, मतलब इस गांव की कहानी, वो ऐसे ही रह जाएगी। जितना भी तुम्हारा तामझाम है सब धरा का धरा रह जाएगा। कहां से चले आते हैं? कवर द होल थिंग। कैमरा ऑन है यार। अगर तुम सारी कहानी जानते हो तो बिना डरे हमें क्यों नहीं बताते? लेकिन ये भी बताना कि इस गांव की कहानी तुम कैसे जानते हो? बता तो मैं दूंगा, लेकिन कोई सवाल मत करना, बस चुपचाप सुनना। पहले बता देता हूं कि जो भी मैं कहूंगा वो बिल्कुल सच है। अगर फिर भी शक हो तो शाम को देख लेना। हर एक सच्चाई अंधेरे में छुपी होती है, लेकिन सूरज की किरण पड़ते ही सामने आ जाती है। मेरी बात भी कुछ ऐसी ही है। शक के अंधेरे में सच्चाई दिखाई नहीं देती। तुम जिस सच्चाई का मजाक उड़ा रहे हो, याद रखो वही सच्चाई तुम्हें बर्बाद कर देगी।
हवा में मत उड़ो। किसी के हुलिये से उसकी सच्चाई नहीं बदलती, क्योंकि सच सच ही रहता है। सच्ची बोल रहा हूं। मेरे पिता एक यात्री थे। बिना सुबह शाम देखे, बिना जंगल पहाड़ देखे, आंधी तूफान में घूमते थे वो। और उन्होंने जो कुछ भी देखा था मुझे सब कुछ बताया। उनका आंखों देखा सब कुछ बताया। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन भूलना मत, कोई भी सवाल करने की कोशिश मत करना। अंकल, एक डाउट है। अंकल, ये यामिनी सच में है? यामिनी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ। यामिनी, अरे वो तो कुंवारे पुरुषों को ही पकड़ती है, मुझे नहीं पकड़ेगी। उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक सुंदर रूप है। सुंदरता के हर अंग जो सभी औरत में होते हैं वो उसमें भी है। वैसे वो आपको क्यों नहीं पकड़ेगी? क्या आप कुंवारे नहीं हो? आपको उससे डर क्यों नहीं लगता? क्या आप भगवान हो? हैं? बताता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। इस जीव से सत्य ही बोलता हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं सब कुछ बताता हूं, सब कुछ, सब कुछ। ये बैल चालक का बेटा ही भगवान है। मेरे अंदर में बसता है मेरा भगवान। इसलिए मैं नहीं डरता हूं, नहीं डरता। जूम कर।
क्या तुम्हारे गले में ये पुजारी का बेटा मंगलसूत्र पहना सकता है? सच में? देवी के मंदिर में 1000 दीपक जलाकर कहता हूँ कि मेरे दिल में बसती है ये नाग यामिनी। उन दोनों ने सब कुछ किया, सब कुछ किया। एक आत्मा और मनुष्य को जो कुछ नहीं करना चाहिए वो भी किया। तो मुसीबत तो आनी थी तो आ गई लड़के के घर से। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ता है ना। जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन यह बताना मेरा फर्ज है कि हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगी है। इसकी परंपरा को निभाना अब तुम्हारा फर्ज है। पिताजी आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? और कुछ नहीं है मुन्ना, सुकन्या की बात है। काफी साल बीत गए हैं, वो छोटी नहीं रही, 20 साल की हो गई है। तुम्हारे पिता भी यही कहना चाहते हैं। तुम्हारी शादी उससे तय है, तो अब रुक नहीं सकते, शादी जल्दी करनी होगी। हमारा तो यही फैसला है। फिर तुम्हें विदेश भी जाना है, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, इस बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब तुम ही हमें खुश कर दो या ठेस पहुँचाओ। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं आपको कभी ठेस नहीं पहुँचा सकता। आप तय कर दीजिए, और तो और शादी की तारीख भी पक्की कर दीजिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शिवा शिवा।
पास बैठो। बंधन को तरसे दिल। तो किशन ने सुकन्या से शादी कर ली? श्रेया, हाँ कैमरा पकड़ो। ओके। फिर क्या, कौन शादी नहीं करना चाहता? लेकिन उस दिन जो वो चली गई, वो यामिनी फिर वापस नहीं आई। उसने सब देखा और सब सुना, फिर थोड़ी सी पास आकर रुक गई। मुझे जाना है आगे। जो मैं जानता था वो मैंने बता दिया, मुझे जाना है। लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी तो बताइए। मैंने बोला था ना, मुझसे सवाल मत पूछना, ये सब बताना मेरा काम नहीं है। अगर पूरी कहानी जानना तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, वो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी मुझे जाना है, यही तो कुदरत का नियम है। सूर्यास्त के वक्त चिड़िया भी तो घर जाती है अपने घोंसले में, तो मुझे भी जाना है। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, ये पैसे रख लीजिए। कहानी सुनाकर पैसे लेने वाला लेखक नहीं हूं मैं, और भीख लेने वाला भिखारी भी नहीं हूं मैं अपने बारे में जानता हूं। कुदरत देगी मुझे, मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगी। बेटे, वो यहां आएगी। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम लोगों से प्यार से कह रहा हूं, इस देवी गांव को तुम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। जान लेती है यहां की हवा और यहां का बाहर, और ये आकाश भी खूनी हो जाता है रात को, एकदम कातिल। उसकी जो हालत हुई थी ना, वैसे ही मौत तुमको ढूंढते हुए यहां पर आएगी। इसलिए बच सकते हो तो बचो। हाँ? खासकर सभी लड़के अपनी जान बचा लो, नहीं तो क्या हुआ उसे? कितना अंधेरा हो गया है यार, चलो यहाँ से चलते हैं। अबे कहाँ? अबे घर यार, और कहाँ? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। इस सुंदर से घर में आराम से रात बिताने के लिए कोई तो जगह होगी। बरसों से मेरी तमन्ना थी कि अपने पूर्वजों के घर में एक रात बिताऊं। क्या तुझे डर लग रहा है क्या? अबे काय का डर, मैंने बोला था ना मैं तेरे साथ हूँ। चल आगे। फट्टू तो अपने पीछे आ रहा है। चुप कर, बे चुप। फट्टू आजा, आजा मेरा बेटा, आजा, डर मत। हैं? डर मेरा मत। बकवास बंद कर, चल। अबे दरवाजा लॉक है, चाबी कहाँ है? चाबी की क्या जरूरत है, लात मारकर खोल देंगे। डर के मारे यहाँ कोई नहीं आने वाला। दरवाजा खुला छोड़ दो, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ओके।
मुंह में कुछ घुस गया क्या? हाँ? चल आगे। क्या बात है, घर की सफाई किसने की होगी? क्या पता है यार, लगता है उस वासु के बेटे ने ही की होगी। खैर किसी ने भी की हो, हमें क्या। श्रेया, लेट्स कैंप हियर। अबे देखना, कोई दूसरा कमरा होगा, हम थोड़ा आराम करते हैं। हाँ ओके। किशोर, हाँ? जरा कैमरा देना, मुझे आज की फुटेज देखनी है। फुटेज ये ले देख। चलो सुबह मिलते हैं। अगर जिंदा बचे तो मिलते हैं। मतलब साले तेरे साथ तो तेरी गर्लफ्रेंड है, कुआरे तो हम लोग हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो सो रहा हूं, तू भी सो जा, लेकिन याद रखना साले, तेरे पूर्वजों का घर है, गंदा मत करना। चुप है, बकवास करता है। इतना क्यों शर्माती हो? तुम मुझे पहली बार देख रही हो क्या, मेरी प्यारी सुकन्या? कुछ तो बोलो ना, मुझे बस तुम्हारी मीठी आवाज सुननी है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? बचपन से ही मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही समाई हो सुकन्या। मुझे तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। फिर मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा दिया? कैसा धोखा दिया? मैंने जो वादा किया था वो निभाया। तुम मेरी पत्नी हो, फिर धोखा कैसा? क्यों? मुझे धोखा क्यों दिया? क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे धोखा क्यों दिया? सुकन्या, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखेबाज! पहली बार जब मैं तुमसे मिलने आई तो मैंने कुदरत के नियमों को तोड़ा। दूसरी बार जब मैंने तुझे अपना जिस्म दिया तो मुझे नाग देवता का श्राप झेलना पड़ा। जब तूने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया, मैं कुदरत की हर एक शक्ति को खोने लगी। फिर भी तूने मुझे धोखा दिया, मुझे भूल गए। क्यों दिया मुझे धोखा? सुकन्या, सुकन्या, तूने सिर्फ मेरा जिस्म देखा है, मेरे दिल को नहीं देखा। आत्मा का भी दिल होता है, दिल सिर्फ तुम्हारी सुकन्या का नहीं। तुमने उसको मार डाला? मारूंगी, मैं उसे नहीं मारूंगी। उसको भी मारोगे? उसको भी मारोगे? एहसान फरामोश इंसान, उसको भी मारोगे? मैंने तुझसे प्यार किया, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया।
इस धरती पर जिंदा रहने के लायक नहीं हो तुम। अब बच जाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जीतू, अपने कमरे में नहीं है। वो कमरे में नहीं है? वो कहीं भी नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। जीतू, 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 जीतू। जीतू, 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 कहीं नहीं दिख रहा यार। यही है,
यही है देवी का मंदिर। ओह नो, बैटरी डाउन हो गई। यहाँ देखने से वो नहीं मिलेगा। तुम नदी के पास देखो, मैं वहां देखता हूँ। ठीक है श्रेया, तुम घर जाओ, मेरे बैग में स्पेयर बैटरी है। जाओ क्विक। ओके। मैं आग जलाता हूँ। ओह, श्रेया, 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 श्रेया,
श्रेया! सर, सर, सर! सर, वो वहां पर जो कल आपके साथ फिल्म बना रहे थे, वो नदी किनारे मरे हुए पड़े हैं। मैं जानता हूं उन्हें किसने मारा। उसका नाम है यामिनी। मैंने लाश देखी, मैं वहीं से आ रहा हूं। सच बोल रहा हूं सर, वहीं लाश पड़ी है। ठीक है, कैमरा जरा पकड़ो प्लीज। No. किशोर, 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 ओ भाई साहब बुला रहे हैं। साहब, इस आदमी ने बॉडी को पहचान लिया है। किसकी बॉडी है? मेरा फ्रेंड है किशोर भटनागर। इस गांव में तुम लोग क्यों आए? हम 4 लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे। मेरे साथ और भी 2 दोस्त हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? बॉडी की पहचान हो गई है, फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी इनको दे दो। हाँ ठीक है सर। देख भाई, आज जो हुआ वो इस गांव में पहली बार नहीं हो रहा है। ड्यूटी है इसलिए केस बनाना पड़ता है, लेकिन इससे फायदा वायदा कुछ नहीं होता, समझे? तेरे जो बाकी के 2 दोस्त हैं ना, 2 ही दिनों में किसी गंदी नाली में या नदी में मरे हुए मिलेंगे। वो भी अगर तुम जिंदा बचे तो। समझदार हो, निकल लो, अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। चलो रे चल। सर, इसको वापस ले लो, मुझे अभी काम पर जाना है। सॉरी। इस दिसंबर के महीने को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्त किशोर, जीतू, श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। जिस विषय को हम झूठ मानते हैं, जब वो सच्चाई में बदलता है तो हम उसका विरोध करके कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। इस गांव में आने का हमारा मकसद एक काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाने का था, लेकिन मेरे नसीब ने मुझे सच्चाई दिखा दी। मैंने सच्चाई इस डायरी में लिख दी। कल अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो जिसे भी ये डायरी मिलती है वो सच्चाई दुनिया को बताए, पूरी दुनिया को बताए। डर क्यों रहे हो? मैं कौन हूँ ये तुम जानते हो। पुजारी के बच्चे को मैं नहीं मारूंगी। मैं अगर जीवित औरत होती तो तुम मुझे दादी या फिर परदादी कहकर बुलाते, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ और ना ही एक जिंदा औरत। मुझे कुछ मत करो। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इस दुनिया में तुम मनुष्य जाति में पैदा हुए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकूंगी। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, शारीरिक संबंध। तुम नाबालिग नहीं हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे बेचैन करती हैं। एक पत्नी को
उसके पति के जैसे, एक काम देवी को उसके कामदेव की जैसे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला था। शूटिंग के दौरान अचानक मुझे ये डायरी और साथ में ये कैमरा भी मिला था। जिंदगी में सच और झूठ दो पहलू होते हैं। झूठ तो झूठ है, लेकिन सच्चाई को बदलना मुमकिन नहीं, वो सामने आती ही है। ये कहानी भी सच्ची है। मेरा दोस्त था ऋषि। यह हादसा ऋषि के साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता था। मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके। इस कहानी पर आपको यकीन करना है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपने वक्त निकालकर मेरी ये फिल्म देखी, थैंक यू। मैं आऊंगी हर रात को आपको देखने।